पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सोनू और मोनू गुजरात पहुंच चुके हैं और वे अपना ट्यूशन बना रहे हैं। सोनू और मोनू का सबसे छोटा भाई सोहन है, जो अपने पापा से बोलता है, पापा मुझे अपने भाइयों की याद आ रही है, कोई शक? उसके पापा बोलते हैं, तो चलो पटना। सोहन बोलता है, ठीक है, कोई शक? पापा मैं टिकट बुक कर देता हूँ। सोहन मैं बैग पैक कर लेता हूँ। सहायक, ये रहा आपका कमरा, टांग उठा के। सोनू बोलता है, क्या आप सब इस कमरे को खाली बना सकते हैं? सहायक, हाँ। मोनू, तो खाली कर दीजिए। नरेटर, पहला सहायक दूसरे सहायकों को बुलाकर पूरा कमरा खाली करवा देता है। तभी मैनेजर वहाँ आ जाती है। मैनेजर बोलती है, सर आप इस कमरे को खाली नहीं करवा सकते हैं स्विच होके, और ये हमारे होटल के नियमों के विरुद्ध है। सोनू जवाब देता है, हमें यहाँ ट्यूशन खोलना है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैनेजर जवाब देती है, ओह पर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती हूँ, सुई चुप होके। सहायक मैनेजर के कानों में कुछ बोलता है। सहायक, एक बार फिर सोच लीजिए मैडम, इससे हमारे होटल को ही फायदा होगा। मैनेजर बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, इससे हमारा होटल और फेमस हो जाएगा। कोई चुप होके। मोनू धीरे से सोनू से बोलता है, ये क्या बात कर रहे होंगे भैया? मोनू, मुझे नहीं पता। मैनेजर बोलती है, आप लोग इस कमरे को खाली कर सकते हैं। सोनू, थैंक यू मैडम। मोनू, आप लोग और चेयर टेबल ला सकते हैं क्या? कम से कम 10 जोड़े, मैं किराया दे दूंगा। सहायक बोलता है, ठीक है सर। वो लोग सारा सामान ला के रख देते हैं और उनकी मदद से वे उस कमरे को ट्यूशन जैसा बना देते हैं। सोनू और मोनू के पापा बोलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। सोहन बोलता है, हाँ पापा, कोई शक? पापा, शक ही तो है कि वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। सोहन टेबल पर लेटर देखता है और बोलता है, यहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है, और वे लेटर पढ़ लेते हैं। उसके पापा, तो वे गुजरात गए हैं। सोहन, कोई शक? तब तक उसके पापा को फोन आ जाता है। उसके पापा, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। सोहन, तो मैं अंकल छीना के साथ चला जाता हूँ। उसके पापा बोलते हैं, नहीं, तुम मेरे काम पूरा हो जाने के बाद ही जाओगे। सोहन जिद करता है और बोलता है, नहीं, मैं कल ही जाऊँगा गुजरात, कोई शक? आखिर में उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर देता हूँ। वो खुश हो जाता है और अपने अंकल छीना के साथ गुजरात के लिए रवाना हो जाता है। मोनू, हमारे ट्यूशन में 5 बच्चे आते हैं। सोनू, हाँ मोनू, कुछ दिन और देखते हैं कि कितने बच्चे और आते हैं। रवि, रोहन, टिंकू और मोहित, ये 4 दोस्त हैं और ये भी अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं। रवि उन सबका बॉस है और बोलता है, अरे यार। रोहन जवाब देता है, क्या हुआ रवि, मारते मारते? रवि, 5 दिन हो गए इस ट्यूशन को बने हुए, पर यहाँ एक भी बच्चा नहीं आता है। मोहित पूछता है, तो क्या 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 हुआ? टिंकू जल्दी से जवाब देता है, सोनू मोनू क्लासेस को बने हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है और उनके ट्यूशन में 5 बच्चे आते हैं भागते भागते। रवि, हम उनके ट्यूशन को बर्बाद कर देंगे। मोहित, ले 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 लेकिन कै 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 कैसे? रवि, सुनो मेरा प्लान। सभी बोलते हैं, ठीक है। रवि प्लान सुनाता है, हम उनमें से एक बच्चे को किडनैप कर लेंगे, इससे उनका ट्यूशन बंद हो जाएगा। रोहन, अगर पुलिस केस हो गया तो मारते मारते? रवि, उनको पता चलेगा तब ना। टिंकू, कैसे किडनैप करेंगे उन्हें भागते भागते? रवि बोलता है, जब उन बच्चों को छुट्टी होगी तो उनमें से हम किसी एक बच्चे को किडनैप कर लेंगे। मोहित, तू 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 तुम तो जियारेट हो रवि। रवि टिंकू को बोलता है, टिंकू तुम उनसे ट्यूशन के बहाने सब पता कर लेना। टिंकू, ओके, भागते भागते। टिंकू घंटे बजाता है और मोनू दरवाजा खोल देता है। मोनू पूछता है, कौन हो तुम? टिंकू, मेरा नाम टिंकू है, भागते भागते। मोनू, भागते भागते नहीं, बैठे हुए वाला नाम बताओ। टिंकू जवाब देता है, टिंकू। मोनू, ओ तुम यहाँ क्यों आए हो? टिंकू बोलता है, आपके यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोनू पूछता है, कैसी इन्फॉर्मेशन? अंदर से आवाज आता है, सोनू। क्या हुआ मोनू? मोनू, कुछ नहीं भैया। सोनू, रुको मैं वहाँ आता हूँ। सोनू बाहर आ जाता है। टिंकू मन में सोचता है,
अरे ये तो वही है जो मुझसे स्टेशन पर टकराया था। सोनू बोलता है, सॉरी मोनू। पर क्यों भैया? सोनू, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। टिंकू, पर क्यों भागते भागते? सोनू जवाब देता है, मैं उस समय तुमसे टकराया था और सॉरी भी नहीं बोला था, इसलिए बोला। टिंकू चैन की सांस लेते हुए मन में बोलता है, अच्छा है इसने कुछ बोला नहीं भागते भागते। सोनू पूछता है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? टिंकू जवाब देता है, मुझे इस ट्यूशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सोनू, तो फिर तुम बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। टिंकू, किसी ने अंदर आने के लिए ही नहीं बोला, इसलिए नहीं आया भागते भागते। सोनू बोलता है, अब आ जाओ अंदर बिना भागे। और मोनू से बोलता है, क्या मोनू? मोनू, सॉरी भैया। नरेटर, सब अंदर आ जाते हैं। सोनू पूछता है, तुम्हें कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए? टिंकू जवाब देता है, कितने क्लास तक आप पढ़ाते हो? सोनू जवाब देता है, नर्सरी से 5वीं कक्षा तक। टिंकू फिर पूछता है, टाइमिंग क्या है भागते भागते? सोनू जवाब देता है, नर्सरी से एलकेजी की 2:30 बजे और यूकेजी से फर्स्ट 3:30 और 2 से 3 4:30 और 4 से 5 5:30 से 6:30 तक। टिंकू बोलता है, धन्यवाद, मैं पापा से पूछूंगा भागते भागते। मोनू, ठीक है, बाय। रवि पूछता है, तुमने पता किया? टिंकू, हाँ पता किया भागते भागते। मोहित पूछता है, प प प प पर हाँ 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 हम कैसे किडनैपिंग करेंगे? रवि जवाब देता है, मेरे पास एक प्लान है। सभी बोलते हैं, ठीक है बताओ। रवि और उसकी टोली श्याम को किडनैप कर लेते हैं और श्याम की मम्मी सोनू और मोनू को आकर बोलते हैं, मेरा बेटा अभी तक ट्यूशन से वापस नहीं आया है। सोनू जवाब देता है, क्या? पर वो तो सबसे पहले चला जाता है घर। श्याम की मम्मी, जरूर तुमने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है। सोनू, नहीं हमने उसे किडनैप नहीं किया। मोनू, भैया ने सही बोला। श्याम, मैं कहाँ हूँ? रवि, तुम रवि क्लासेस में हो। श्याम, तुम कौन हो? रवि, मुझे सब प्यार से रवि कहते हैं। रोहन, और तुम अब से यहीं हमारे ट्यूशन में पढ़ोगे। श्याम की मम्मी रोते हुए बोलती, कोई है? मुझे मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है। तो सीनियर पुलिस बोलता है, यहाँ आ जाओ। श्याम की मम्मी रोते हुए बोलती, मेरा बेटा खो गया है, कृपया आप मेरा कंप्लेंट लिख लीजिए। पुलिस वाला बोलता है, कृपया आप रोइए मत। हवलदार, इनके लिए पानी लाओ। हवलदार बोलता है, जी। पुलिस वाला बोलता है, आपके बेटे का नाम और उसकी फ़ोटो। श्याम की मम्मी, मेरे बेटे का नाम श्याम है और ये लीजिए फ़ोटो। श्याम की मम्मी उनको फ़ोटो दे देती है। पुलिस वाला पूछता है, आपको किसी पर शक है? श्याम की मम्मी, हाँ, सोनू और मोनू पर। पुलिस वाला बोलता है, लेकिन वो तो अच्छे हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। श्याम की मम्मी, नहीं, बस उन पर शक है। पुलिस, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा भांजा भी जाता है, पर कोई नहीं, मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ। श्याम बोलता है, तुम जो भी हो, मुझे लेकिन तुम्हारे ट्यूशन में नहीं पढ़ना है। रोहन जवाब देता है, मैं जो भी नहीं, मेरा नाम रोहन है, मारते मारते। रवि बोलता है, नहीं, तुम मेरे ही क्लासेस में पढ़ोगे। श्याम, ठीक है, तो मेरी 2 शर्त है। रोहन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मारते मारते। श्याम, रुको, मैंने अपना पूरा शर्त नहीं बताया है। रवि, चुप, इसे बोलने दो। मोहित पूछता है, कैसी शर्त? श्याम जवाब देता है, मेरी पहली शर्त है कि तुम मुझे फ्री में पढ़ाओगे। श्याम बोलता है, और अगर मुझे पढ़ाई अच्छी लगी तभी मैं फीस दूंगा। रवि, ठीक है, और दूसरी? श्याम जवाब देता है, तुम मुझे जाने दोगे। सोनू पूछता है, आपने हमको यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस वाला जवाब देता है, मुझे आपसे पूछताछ करना है। तो मोनू पूछता है, कैसी पूछताछ? पुलिस वाला जवाब देता है, श्याम की मम्मी को तुम पर शक है कि तुमने श्याम का किडनैप किया है। सोनू, हम क्यों करेंगे किडनैप? बिना सबूत के हम पर केस नहीं हो सकता है। पुलिस वाला जवाब देता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने किडनैप नहीं किया है। मोनू, तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? पुलिस वाला जवाब देता है, उन्हें लगता है कि तुम ज़्यादा पैसों के लिए किडनैप किया है। सोनू, हमने नहीं किया किडनैप, और हम क्यों करेंगे किडनैप? हमारे पापा खुद पुलिस वाले हैं। पुलिस, बस तुम जा सकते हो। मोनू, धन्यवाद। सोनू धीरे से मोनू को बोलता है, देखा हमारे पापा की ताकत? मोनू, हाँ भैया। क्या मोड़ लेगा आगे की कहानी, और क्या किडनैपर या रवि पकड़ा जाएगा? आप लोग सोचिए। तब तक के लिए अलविदा।